अस्सलाम वालेकुम। आप लोग सब कैसे हैं? खैरियत से हैं? इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे। अ, तो आज की जो वीडियो है वो उसके टाइटल के हिसाब से आपने देखा होगा कि सैलरीज़ की बात करें। कितने लोगों ने पूछा है कि यहाँ की सैलरीज़ क्या है? तनख्वाह कितनी मिलती है? डिफरेंट डिफरेंट काम में कितनी तनख्वाह मिलती है? हालाँकि मैं अपनी काफ़ी वीडियोज़ में बता चुकी हूँ, जैसे मैंने ट्रक ड्राइवर की बात की थी, बाल काटने की बात की थी और मैंने मिनिमम बात की थी कि मिनिमम अगर आप किसी दुकान पे चले जाएँ, किसी शॉप पे चले जाएँ, एज़ कुक काम करें या फ्रंट उस पे दुकान पे किसी पे, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर सबवे की शॉप है या मैकडॉनल्ड है या केएफसी है, ऐसी शॉप पे काम करें तो उस पे आपको मिनिमम पगार मिलती है। लेकिन काफ़ी लोगों के मैसेजेस आए थे कि इससे इससे भी ज़्यादा आप बताएँ कि और भी कुछ ऐसे काम हैं जो लोग आम करते हैं कनाडा में, उसके बारे में उनकी सैलरीज़ कितनी होती है, उनकी तनख्वाह कितनी होती है, तो आज उसके बारे में बात करेंगे थोड़ा-सा डिटेल के साथ। फिर मैंने ये भी आपको बताया था कि ट्रक ड्राइवर जो है वो कितना कमा सकता है, और एक जो डिलीवरी वाले, शायद मैंने आपको स्किप द डिशेज़ का भी बताया था, येस, वो भी बताया था। तो आज उसके साथ-साथ के वीज़ा के बारे में भी थोड़ा बात करेंगे कि कनाडा के वीज़ा के बारे में। तो ये सब चीज़ें, तो इसलिए ये बहुत जो वीडियो है वो इम्पोर्टेंट वीडियो है, क्योंकि सब आपके ही सवालों के जवाबात हैं। तो मैंने यहाँ पर आपसे पहले भी ट्रक ड्राइवर की बात की थी। तो क्योंकि ट्रक ड्राइवर यहाँ पर अभी सपोज़ जैसे हम लोग एडमिंटन में रह रहे हैं, एल्बर्टा में हैं, एडमिंटन, एल्बर्टा, ठीक है ना? तो वहाँ से अगर आप सॉरी जा रहे हैं टोरंटो, तो आपको 4 दिन लगते हैं। ठीक है ना, 4 दिन। तो 4 दिन आपको ट्रक में रहना पड़ता है। अगर आप अकेले हैं ड्राइवर, तो ज़ाहिर बात है आप बीच में स्टे करेंगे, आप 24 घंटे तो नहीं चला सकते ना, ज़ाहिर बात है आपको नींद आएगी। तो या तो फिर क्या करते हैं, 2 लोग होते हैं, हस्बैंड वाइफ, मैंने आपको पहले बताया, दिन को वाइफ चलाती है, रात को मोस्टली जो हमारी पंजाबी फैमिलीज़ हैं, जो सिख फैमिलीज़ हैं, वो हस्बैंड वाइफ चलाते हैं। हमने बहुत देखा है, हम उनको जानते भी हैं। तो फिर वो 2 दिन में पहुँच जाते हैं, क्योंकि दिन-रात उनकी जो ट्रक है वो रुकती नहीं है। गैस वगैरह भराने के लिए रोकते होंगे, बाकी वो कंटिन्यू चलाते रहते हैं। लेकिन अगर आप अकेले हो तो आपको रुकना पड़ेगा, तो आपको 4 दिन लगेंगे। या आप अगर अमेरिका जा रहे हैं, किस शहर पे जा रहे हैं, तो उस हिसाब से, ठीक है ना? तो उसमें फिर आपको सैलरीज़ बहुत अच्छी मिलती है। मैंने आपको बताया था कि 60,000 साल से लेकर 120,000 साल के भी मिलते हैं, यानी कि आप अगर आप 6 से 7,000 डॉलर महीने के से लेकर 10 से 15,000 डॉलर महीने के भी कमाते हो, बल्कि इससे भी ज़्यादा कमाते होंगे जो एक्सपीरियंस्ड ड्राइवर हैं। तो ये तो हो गई ट्रक की बात, ठीक है? ऐड करती जाऊँ कि काफ़ी लोग जो होते हैं, जो एम्प्लॉयर होते हैं, वो किलोमीटर के हिसाब से पे करते हैं। मेरी एक वीडियो में किसी ने कहा था कि आप वाक़ई सही बोल रहे हो कि इतना कमाते हैं। आप आसानी से गूगल कर सकते हैं। गूगल करने से आपको पता चलेगा, कोई आपका फ्रेंड है, कोई जानने वाला है जो कनाडा में रहता हो, आप उनसे पूछ सकते हैं। अगर कोई ट्रक ड्राइवर है या किसी को जानता है, तो वो भी आपको बता सकता है कि एवरेज जो है, अभी मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सब ट्रक ड्राइवर की पगार महीने की 12-13 हज़ार है या सबकी 5-5 हज़ार है, नहीं, ऐसा नहीं है। किसी की 6-7 हज़ार है, तो किसी की 13-14 हज़ार भी है महीने। अभी हम बात करेंगे ऊबर चलाने वालों की या टैक्सी चलाने वालों की। आपको याद होगा, मैंने एक वीडियो में बताया था कि एक मैं जानती हूँ, हमारे अपनी पाकिस्तानी की लड़की है, उसके हस्बैंड आए थे। वो बता रहे थे कि मैं जो है वो रात को चलाता हूँ मोस्टली, जो उबर मोस्टली, क्योंकि रात को जो है हर कोई उबर नहीं चलाता है। तो रात को चलाने वाले उबर जो है वो कम होते हैं। तो बोले कि मैं 200 से 300 से भी ज़्यादा मैंने दिन के कमाए हैं। तो अगर वो डेली रात को अगर चलाए और 300 अगर डॉलर कमा रहे हैं, तो आप खुद मल्टीप्लाई करें तो कितना हुआ, अंदाज़ा कर सकते हैं। तो इतना अच्छा ऊबर वाले भी कमा सकते हैं। लेकिन जो दिन में कमाते हैं, तो कुछ कहते हैं कि हम 3,000 कमा रहे हैं महीने के, तो कुछ कहते हैं कि हम 4 से 5,000 भी ईज़िली कमा लेते हैं। तो डिपेंड करता है कि आप किस टाइम पे चला रहे हो और कौन से शहर में भी हो, और आप कितने घंटे चला रहे हो, कितने आप अपने एफ़र्ट डालते हो, तो उस पे भी डिपेंड करता है। तो एवरेज जो है वो 3,000 से 5-6 हज़ार आराम से कमा लेते हैं ऊबर वाले। तो अभी बात करेंगे कि वो
जैसे हमारी खुद की शॉप थी, रेस्टोरेंट था पहले, हमारा 3-4 रेस्टोरेंट था पहले, फिर हमने सब ख़त्म कर दिए। तो हमें पता था कि कुछ लोग महीने के 1500 भी बना रहे थे, जो कम आवर्स करते थे, और जो फुल टाइम करते थे वो 2,500 से 3,000 भी कमा रहे थे। ठीक है ना? तो डिपेंड करता है, और फिर थोड़ा आप एक्सपीरियंस हो जाते हो तो $1-2 महीने के बढ़ा देते हैं एम्प्लॉयर। लेकिन जो शॉप पे काम करते हैं, रेस्टोरेंट काम करते हैं, उनकी फिर ज़्यादा पे बढ़ती नहीं है। वो तकरीबन 2,000 से 3,000 तक कमाते हैं एवरेज। ठीक है ना? रेस्टोरेंट पे काम करने वाले, ठीक है? जो कुक हैं, जो पकाते हैं, उनकी थोड़ी फ़िक्स होती है, 3 से 4,000 डिपेंड करता है कि आप कौन से, अगर वो रेस्टोरेंट बहुत फ़ेमस है, बहुत बिज़ी है, तो 4,000 भी देते हैं, 5,000 भी देते हैं कुक को, और मैंने सुना है इससे ज़्यादा भी देते हैं। तो कुक की जो है वो खाना पकाने वाले की जो पगार है वो थोड़ी डिफरेंट होती है। लेकिन रेगुलर जो रेस्टोरेंट में काम करते हैं उनकी पगार बेसिक होती है। तो क्योंकि कुक जो है वो एक स्किल वर्कर है ना, कि वो खाना पकाना भी एक स्किल है। क्योंकि जो आपको बड़ी अच्छी रेस्टोरेंट में हायर करेगा, 5-6 हज़ार पगार देगा, 4,000 पगार देगा, वो स्किल वाले को हायर करेगा, जिसको खाना पकाना आता हो, जो ट्रेंड हो, जिसने सीखा हुआ हो। तो फिर ज़ाहिर बात है स्किल वालों की तो पगार भी डिफरेंट होती है। वो तो मैंने आपको पहले ही कहा कि जब आप यहाँ पर आते हो, अगर कितने लोगों ने कहा है कि हम विज़िट वीज़ा पे आएँ, तो हम यहाँ पर रुक सकते हैं या काम मिल सकता है। मैंने उनको यही एडवाइस की, मैंने उनको यही नसीहत की, अगर आप यहाँ पर विज़िट वीज़ा पे आते हो, कोशिश करें कि कोई ना कोई स्किल सीख के आएँ। कुक का कोर्स करके आएँ, भालों का कोर्स करके आएँ, ट्रक ड्राइवर का सीख के आएँ, कुछ न कुछ स्किल सीख के आएँ। स्किल सीख के अगर आप आएँगे तो यहाँ पर फ़ौरन से आपको अच्छी जॉब मिलेगी, वरना तो फिर तो आपके लिए प्रॉब्लम्स हो जाएँगी, आपको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा फिर यहाँ आके। तो ये वेरी करता है, डिपेंड करता है। अभी जैसे सपोज़ एक मैनेजर है रेस्टोरेंट में, जो एक रेस्टोरेंट का मैनेजर किसी को हायर करते हैं, तो उसकी पगार जो है वो समझो कि एक तकरीबन 3 से साढ़े 3 से 4,000 होती है, ये मैं एवरेज बता रही हूँ, ठीक है ना? अगेन कि कौन-सा रेस्टोरेंट है, कितना बिज़ी है, ठीक है? तो डिपेंड करता है, तो मिनिमम 14 से $15 भी होते हैं, 2,500 से 3,000 भी कमाते हैं। और फिर आप क्या काम कर रहे हो रेस्टोरेंट में, जैसे मैंने कहा कि कुक हैं या मैनेजर हैं, तो फिर उस हिसाब से आपकी पगार होती है। और इसके अलावा काफ़ी सारे ऐसे जॉब हैं, किस जॉब पे कोई कितना कमाता है, इसकी एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको डेंटिस्ट का बता दूं, जो दांत का डॉक्टर है, दांत का डॉक्टर महीने में 2 से 2.5 लाख भी कमाते हैं। तो एक महीने का कितना हो गया? तो आराम से सीधी-सीधी बात है ना, 16 से 17,000 महीने के हो गए ना। बिल्कुल सीधा-साब है। तो इस तरीके से जो कार्डियोलॉजिस्ट है, जो दिल का डॉक्टर होता है, वो पता है कितना कमाता है? आप अंदाज़ा कर सकते हैं? आप यकीन भी नहीं करेंगे। तकरीबन एवरेज 20 से 25,000 डॉलर महीने के कमाता है। तो डिपेंड करता है कि, तो फिर ये बहुत एक बड़ी जो है वो वीडियो बनेगी इंशाल्लाह। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जब मैं पूरी तैयारी के साथ आऊँगी, पूरी सर्च के साथ आऊँगी कि कौन-कौन से जॉब में कौन कितनी जो है वो सॉरी लोग कमाते हैं। तो मोस्टली हमारे इस वीडियो में मैंने वही कवर किया कि जैसे ट्रक ड्राइवर है या फूड में जो काम करते हैं, मोस्टली हमारे जो लोग आके ज़्यादातर, नॉट द सब, लेकिन ज़्यादातर जो लोग हमारे शुरू-शुरू में आते हैं, काम करते हैं, ट्रक ड्राइवर, ट्रक चलाते हैं, उबर चलाते हैं, रेस्टोरेंट में काम करते हैं, तो इन चीज़ों में कितना कमाते हैं, जो कि मैंने आज आपसे शेयर किया। तो इंशाल्लाह फिर आपको ज़रूर ये समझ में आई होगी वीडियो। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा-सा डिटेल से बात करेंगे, ठीक है? तो बहुत सारी दुआओं के साथ कि आप हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें, बहुत सारी दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।